सो अब हम आ गए हैं कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों पर। तो यहाँ पे मैं 3 बहुत बड़ी टीचिंग्स बताऊँगी तुमको, तो उसको गांठ बांध लेना। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली क्या चीज़ है हमारी, रिपेयर नॉट ब्लेम, है ना। तो रट लो इसको, ये मंत्र है ये तुम्हारा। जब भी कोई चीज़ वर्क ना करे, तुम्हें कहीं भी दिमाग खराब हो, क्या बोलना है खुद को, रिपेयर नॉट ब्लेम, रिपेयर नॉट ब्लेम। whenever you see yourself blaming something, activate yourself, क्या बोलना है, रिपेयर नॉट ब्लेम, है ना। when you see yourself engaging in a useless activity like blaming, तो तुमको खुद को बोलना है रिपेयर करना है, खुद को ब्लेम नहीं करना, है ना। तुम अगर कोई भी चीज़ को ब्लेम कर रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो, तुम बस निगेटिविटी अपनी बढ़ाते चले जा रहे हो। ब्लेमिंग से होता है क्या है, कोई सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग नहीं है ये। रिपेयर्ड वर्ड ऑटोमेटिकली तुमको इंगेज करता है कि भाई इसमें से सैल्वेज क्या क्या कर सकते हैं हम, क्या क्या हम बचा सकते हैं, है ना। तो यही है। और ब्लेम होता है कि यहीं पे रोके रहो, इन्वेस्टिगेट करो कि किस चीज़ पे तुम उंगली उठा सकते हो, फिर तुम बैठ के रोओगे, है ना। तो ब्लेमिंग से जितना दूर रह सकते हो रहो, क्योंकि उससे एक भी पैसे का फ़ायदा नहीं है। हाँ, और अब आते हैं हम 10 बार बात कर चुके हैं कि स्टार्टिंग में तुम्हारा ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो एक्सपेक्ट 1000 फेलियर्स। उस चीज़ को एक्सपेक्ट करो और उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, है ना। और एक चीज़ होती है फेलियर रेट। मैं ये नहीं कह रही कि किसी एग्ज़ाम के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे थे, तुम फेल हो गए तो तुम बोलोगे इट इज़ ओके, एक्सेप्ट 1000 फेलियर्स। ऐसा नहीं होता, वो तो तुम्हारा गोल है ना, वो तो अचीव करना ही करना है ना। वो तो तुम्हारी डेस्टिनेशन है। अब जैसे तुमसे कोई भी गलतियाँ हो रही हैं जर्नी में, है ना। टाओइज़म में हम जैसे बात कर चुके थे कि हमें जर्नी के बारे में नहीं पता, डेस्टिनेशन हमें पता होनी चाहिए। तो जर्नी में अगर कोई भी गलतियाँ हो रही हैं, तुम अगर उठ रहे हो सुबह, तुमने सोचा है कि 5 बजे उठूँगा, काम करूँगा, 7 बज चुके हैं, तुमने काम नहीं किया, तो क्या बोलना है खुद को, इट इज़ ओके माइंड से, रिपेयर नॉट ब्लेम, है ना। उस चीज़ को बैठ के खुद को गालियाँ नहीं देनी है कि मैं नहीं उठा, मैं नहीं उठी, ये चीज़ नहीं करनी है तुमको। उससे 1% भी तुम्हें फ़ायदा नहीं होगा और ज़्यादा टाइम वेस्ट करते जाओगे तुम। इंस्टेड मूव ऑन विद दैट थिंग कि जो डैमेज हुआ मैं उसको एक्नॉलेज कर रही हूँ। आफ्टर दैट मूव ऑन, काम स्टार्ट कर दो। सेकेंड चीज़ आ गई, क्या आ गई, इट इज़ ओके माइंडसेट। ये बहुत ही डेंजरस माइंडसेट है, जो कि एक्सट्रीम एक्सेप्टेंस का माइंडसेट है ना। तो खुद को समझना है, अगर तुमसे चीज़ें गलत हुई हैं, गलतियाँ हुई हैं, ये नहीं समझना है कि बहुत अच्छा हो गया ये वो। उसको एक्नॉलेज करो, देखो कि जो डैमेज था वो हो गया, वो नहीं हो सकता। अगर उसका सॉल्यूशन मिल रहा है तो ढूंढो, नहीं तो उससे मूव ऑन कर जाओ, ठीक। ये होता है इट इज़ ओके माइंडसेट। अब थर्ड पे आते हैं, फिक्स नॉट फिक्सेट, है ना। बहुत लोगों की ओवर थिंकिंग की टेंडेंसी होती है कि ये कैसे हो गया, ये इसने कैसे कर दिया, ये नहीं होना चाहिए था, है ना। तो तुमको फिक्स नॉट फिक्सेट की थ्योरी समझनी है। ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होता, बस तुम्हारी निगेटिविटी बढ़ती है ना। फॉर वट एवर रीजन्स ओवर थिंकिंग की टेंडेंसी हो सकती है लोगों को, लेकिन कॉग्निटिव इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है ये तुमको सोचना है। अगर आप ओवर थिंकिंग को एक ट्रिगर की तरह देख पाए, तुरंत फॉर्मूला लगाओ, फिक्स नॉट फिक्सेट, फिक्स नॉट फिक्सेट, है ना। जैसे ही ओवर थिंकिंग तुम्हें ट्रिगर करती है, तो इसको मैं फिक्स कर सकता हूँ, A to B जा सकता हूँ, दैट इज सिंपल, है ना। प्रॉब्लम ये है, सॉल्यूशन ये है। अगर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो मूव ऑन कर जाओ। सर्कुलर वे में सोचने की ज़रूरत नहीं है ना। रादर देन मूविंग इन अ सर्कुलर वे, ओवर थिंकिंग के लिए तुम लीनियर वे में सोचो, उसका सॉल्यूशन ढूंढो, ठीक है। अगर सॉल्यूशन मिलता है इट इज़ वेरी गुड, नहीं मिलता है मूव ऑन फ्रॉम दैट थॉट, ठीक है। तो यही चीज़ है। ये जो चैप्टर्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको तुमको रिटेन करना है, खुद को याद दिलाते रहना है और वापस आते रहना है इन वीडियोस पे, है ना। सो आने वाले मॉड्यूल्स में वी विल टॉक अबाउट द टेम्पलेट्स ऑल्सो, है ना। तो ये जो फिलॉसफीज़ हैं दे आर क्रिएटिंग अ फोर्ट। जो सिस्टम हम प्रोवाइड करेंगे ना, जो सिस्टम पे हम काम करेंगे, वो हमारे अंदर प्रोटेक्ट रहेगा इन फिलॉसफीज से। हमारा माइंड फोर्ट डेवलप हो रहा है इस चीज़ से,
है ना। तो इन टीचिंग्स को समझते रहो। तो क्या था हमारा, रिपेयर नॉट ब्लेम, इट इज़ ओके माइंडसेट, एंड फिक्स नॉट फिक्सिंग, दैट्स